तो ये रहा हमारा जनक महल। ऐसा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। ऐसे मतलब अलग ही फील है ना, यहाँ फील आ रही है ना अलग। तो हम यहाँ जनकपुर पहुँच चुके हैं, लेकिन पहले हम लस्सी पी रहे हैं और उसके बाद हम जनक महल में जाएंगे, है ना? वो भी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, डिफरेंट स्टाइल। डिफरेंट स्टाइल लस्सी। क्या डिफरेंट है? अच्छा, इसमें वो है ना, रबड़ी डली है। हाँ, रबड़ी डली हुई है। तो ये रहा हमारा जनक महल। जनकपुर के धनुषा जिले में जानकी जी का यह बेहतरीन महल पत्थर और संगमरमर के काम का एक अद्भुत उदाहरण है। ये 3 मंजिल की इमारत नेपाल में स्थित है। और अगर मैं यहाँ पहुँचने की बात करूँ तो आप यहाँ पे सबसे नज़दीक है सीतामढ़ी ज़िला, जो बिहार में पड़ता है। तो आप वहाँ से भिट्ठा मोड़ बॉर्डर क्रॉस करके या फिर मधुबनी बॉर्डर क्रॉस करके आप यहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ मंदिर में प्रसाद के भी अलग अलग रेट लिखे हुए थे। मिल्क पेड़ा, शुद्ध गोंद के लड्डू, इन सब के अलग अलग चार्जेस थे। यहाँ पे जो कलर का जो कॉम्बिनेशंस है जो मंदिर में, ये बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। आर्क इसमें जो है, ये डोम्स जो है, ये बहुत ही बेहतरीन है। बहुत बेहतरीन कलाकारी है, यहाँ पे देखने योग्य है। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार आइए। आँखों देखी बहुत डिफरेंट होती है, जो क्लिप्स होती है उससे बहुत डिफरेंट होती है। क्लिप्स कभी भी जस्टिफाई नहीं करते हैं जो हमने फील किया है वहाँ पे। ये मंदिर का गर्भगृह है। गर्भगृह के अंदर हमारे राम जी और सीता जी की मूर्ति स्थापित है। वहाँ पे उनकी मूर्ति के साथ साथ अन्य मूर्तियाँ भी स्थापित हैं। बहुत ही शांत माहौल था और सीताराम की धुन हमारे कानों में लगातार जा रही थी। बहुत अच्छा फील हो रहा था वहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं ऊपर, मतलब इस सीढ़ी से हम जा रहे हैं ऊपर में महलों के दर्शन करने। और यहाँ पे टिकट लग रही है नेपाल की करेंसी की 15 रुपीज़ है और इंडियन करेंसी 10 रुपीज़ है। ये टिकट है यहाँ पे से। चलो ऊपर चलते हैं। और 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों की टिकट है, उससे कम उम्र के बच्चों की टिकट नहीं है। ये कितना सुंदर टेरेस बना रखा है, उस समय के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ टेरेस पे ही देखने के लिए झांकियाँ बना रखी थी। यहाँ लिखा हुआ है लाई शरण गरौदे सुनैना माता द्वारा श्री जानकी जी। मतलब कि यहाँ पे सुनैना जो माँ थी उनकी, वो जानकी जी को सुला रही हैं। यहाँ दशरथ जी अपने गोद में सीता माता को खिला रहे हैं। महाराज श्री जानक जी द्वारा श्री जानकी जी लाई काखमा सुलाऊ दे, मतलब वो गोद में खिला रहे हैं। ये सारा नेपाली में लिखा हुआ है। यहाँ पे उनके जन्म में जो बधाई गीत चल रही है, ये सारी झांकियाँ दिखाई गई हैं और सारी मूवेबल झांकियाँ। यहाँ पे जो हलेश्वर यज्ञ के बाद जो सीता माता प्रकट हुई थी घड़े में से, ये वो दिखाया गया है जो मेरे ही ज़िले सीतामढ़ी में प्रकट हुई थी। तो ये उसकी झांकी है। झांकियाँ बहुत ही प्यारी थी, बहुत मनोहर दृश्य था वहाँ का। तो ये देखने लायक दृश्य था। आप भी ज़रूर जा कर के एक बार देख के आइए। सीता का मतलब भी होता है, सीता नाम का अर्थ भी होता है हल। तो हल से निकली हुई थी, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा। ये
मधुबनी पेंटिंग जो यहाँ पे दीवारों पे हो रखी है, इसी तरह की ग्राफिक्स पेंटिंग होती है मधुबनी पेंटिंग में। ये तुलसीदास जी द्वारा रामायण वाचन, उन्हें प्रतीक के रूप में दिखाया गया है यहाँ पे। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है। ऐसे मतलब अलग ही फील है ना यहाँ की। फील आ रही है ना अलग? जनक पूरा ये तब का दृश्य दिखाया गया है जब पुष्प वाटिका में रामचंद्र जी और सीता माता ने एक दूसरे को पहली बार देखा था। यहाँ पे ये धनुष महायज्ञ, जब धनुष को तोड़ा था, परशुराम जी के धनुष को श्री राम जी ने तोड़ा था और माता सीता से विवाह किया था। तत्पश्चात ये फेरे की रस्म दिखाई गई है जो हमारे श्री रामचंद्र जी और माता सीता रानी के फेरे पड़ रहे हैं। और यहाँ पे सब परिवार, सब लोग सम्मिलित हैं शादी में। और सबसे प्यारी बात ये है कि इस पूरे महल में सीताराम की धुन जो है ना, वो पूरे महल में फैलती रहती है, गूंजती रहती है। और कई बार ये मैथिली जो गीत है शारदा सिन्हा के, जो विवाह के, राम सीता विवाह के जो गीत है वो भी चलते रहते हैं, तो सुनने में बहुत ही मधुर लगता है। ये थोड़ा सा अंडरग्राउंड में यहाँ पे थोड़े से ज्वेलरीज उस समय के दर्शाए गए हैं, उनके वस्त्र, माता सीता के वस्त्र, उनके आभूषण दर्शाए गए हैं। और ये है श्री राम जानकी जी का विवाह मंडप, और उसके भी अलग से फेयर थे, अलग चार्जेस थे। फिर वहाँ पे हमने एंटर किया था एंड फाइनली ये रहा हमारा सीता माता का विवाह मंडप। अच्छा, इधर जनक जी का परिवार बैठा हुआ है, दशरथ जी का परिवार, इधर दशरथ जी का परिवार बैठा हुआ है। बाकी लोग सब बाराती लोग थे, थमने में। अच्छा, इतने सारे भगवान देवी देवता है, सब बारात में आए। ये रहे यहाँ पे ना हर सारे जितने भी पिलर्स पे लगे हुए हैं ये सारे बाराती लोग हैं। शादी करके बाहर कैमरे हैं चारों कोने में, शादी अच्छा, करके जी जी, नीचे बैठे चारों कोने में, चारों भाई अच्छा, शादी करके। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, भाई स्थापित है। इसमें राम सीता है, हाँ भरत मांडवी जी है, हाँ हाँ, लक्ष्मण उर्मिला जी, यहाँ शत्रुघ्न सत्यकी है। क्या बात है। तो इस मंडप के ये चारों तरफ ये रेलिंग पे जो है ना, ये दिए बने हुए हैं और इसमें दिए जलाए जाते हैं। और ये इसी तरीके से चारों तरफ है, कवर्ड है, यहाँ से लेके पूरा मंदिर कवर्ड है। जब ये दिए जलते हैं तो बहुत ही मनोरक दृश्य होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि शादी होने के बाद चारों जोड़ों को, जैसे कि ये है श्री राम जी और श्री जानकी जी का जोड़ा, जब जहाँ पे इनको बिठाया गया था शादी होने के पश्चात, जो मिथिला में कोहबर के नाम से बोला जाता है कि शादी के बाद कोहबर में बैठते हैं, तो ये वो है जहाँ पे श्री राम जी और श्री जानकी जी को बिठाया गया था। वो है भरत जी और मांडवी जी को वहाँ बिठाया गया था। यहाँ पे लक्ष्मण और उर्मिला जी को बिठाया गया था और उसी तरीके से उधर शत्रुघ्न जी को बिठाया गया था अपने जोड़े के साथ। तो ये था, बहुत प्यारा सीन, हाँ बहुत ही प्यारा सीन है। लेकिन मैं अभी भी कहूँगी इतना अच्छा भव्य ये स्थान है, इतना मतलब इम्पोर्टेंस रखता है ये हम सब के लिए। लेकिन नेपाल में अभी भी इसको जो महत्व मिलना चाहिए या फिर जो इसका सुरक्षा होना चाहिए, जो जितना यहाँ पे काम होना चाहिए वो काम यहाँ पे नहीं है। तो कहीं ना कहीं निराशा होती है ऐसा देख करके, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की बहुत कमी है, बहुत जगह लैकिंग है, बहुत सर्विसेज में लैकिंग है। तो इतने बड़े प्लेस को, जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेस है, उसको थोड़ा सा अच्छे से प्रिजर्व रखने की ज़रूरत है। तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी जो भी अथॉरिटी हैं, तो प्लीज़ आप भी इसको थोड़ा सा रिनोवेट करवाइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ज़रूरी है ये। मंदिर से बाहर निकलने के बाद ये कुछ शॉपिंग टाइप की चीज़ें थी वहाँ पे, जैसे आप इयररिंग्स ले सकते हो, धाम पर से कुछ आप यूनिक चीज़, एंटिक चीज़ घर ले जाना चाहते हो तो ले सकते हो, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी ले सकते हो, पूजा की सामग्रियाँ ले सकते हो। ये है श्री राम मंदिर और यहाँ मिल रहा है प्रसाद। यहाँ सारे प्रसाद मिल रहे हैं और ये है श्री राम मंदिर।
ये है राम मंदिर। ये है राम जी की मूर्ति। राम जी की मूर्ति है। सभी मंदिर में दर्शन करते करते हमें बहुत शाम हो गई थी, तो इसलिए हमने धनुका को कवर नहीं किया। अगर आपके पास समय है ना तो आप धनुका ज़रूर जाइए, वहाँ पे धनुष एज अ प्रतीक रखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे वापस हो रहे थे। ये देखो कितना अच्छा जनकपुर में ये स्टैचू बनाया गया है रामचंद्र जी को दर्शाते हुए। तो जनकपुर से हम निकल चुके हैं और जा रहे हैं काठमांडू। लेकिन हम आज रात को स्टे लेने वाले हैं। कौन सी जगह पे लेने वाले हैं स्टे? सिंदली में आज हम लोग स्टे लेने वाले हैं। अभी हम लोग फ़िलहाल बर्दीबास में चाय पीने के लिए रुके हैं। यस, टपरी की चाय। अब बहुत हो गई होटल आज पीते हैं टपरी की देसी चाय, तो बड़ा मज़ा आएगा। पता नहीं वो शीशे वाले कप में देते हैं ना, जो वो उसमें पीने वाले हैं चाय। और उसके बाद फिर हम जाएंगे सिंदली में, आज रात को स्टे लेंगे और फिर हम कल सुबह काठमांडू निकलेंगे। यहाँ से फाइनली हिल्स स्टार्ट हो जा रहे हैं बर्दीबास से ऊपर की। ये पूरा हिली एरिया है। तो अच्छा, नेटवर्क तो सारे ऑफ हैं क्योंकि नेपाल है। नेपाल में इंडियन नेटवर्क चालू नहीं है। हाँ, टावर्स आइडिया के शो हो रहे हैं बट काम का कुछ भी नहीं है। और इंटरनेशनल रोमिंग भी लगती है। तो यही है। यहाँ पे हमारी मम्मी बैठी हैं फुल ऑन चाय का आनंद लेने के लिए। हाँ, वेट कर रही हैं चाय के लिए। और वो हमारे पार्टनर फ़ोन में एज ऑलवेज बिजी इंसान। पार्टनर चाय पिएगा? चाय, टपरी की चाय। क्या बात।